अहमदाबाद जाने से पहले सुनैना के डॉक्यूमेंट्स पर मेरा चेहरा लगाकर मुझे सुनैना का नाम दिया गया। आपका नाम? सुनैना। और उस दिन से मैं सुनैना मेहता की जिंदगी जी रही हूँ। उस दिन एक्सीडेंट में विक्रांत ने अपनी पत्नी खोई थी और मैंने अपना पूरा परिवार। आप ये सब कुछ मेरे लिए कर रही हैं ताकि मुझे कुछ ना हो। आपको मेरी वजह से कितना कुछ सहना पड़ रहा है। गलती तो मुझसे हुई थी ना। उम्र भर की सजा आपने क्यों कबूल की? दीदी, मुझे ऐसी आजादी नहीं चाहिए जिसमें आपको कैदी बनना पड़े। मेरी वजह से आप अंजलि से भी दूर हो गई। रोली शांत हो जा, प्लीज चुप हो जा। रोली, अंजलि से दूर रहना मेरे लिए भी आसान नहीं था। हाँ तो कर दी थी मैंने, लेकिन आप सब लोगों से दूर रहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी मैं। और तभी मैंने उस मासूम सी बच्ची को देखा और फिर लगा कि इस सब में इस मासूम की क्या गलती। रोली, उसके सर से तो माँ का साया हट गया था ना। सच में उसे वहां संभालने वाला और कोई नहीं है। रोली, मैं जानती थी मेरे ना रहते हुए भी मेरी अंजलि को संभालने के लिए मेरा पूरा परिवार, मेरी रोली, मेरी परछाई, उसकी मासी मौजूद है। इसलिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और अपनी मजबूरी को अपनी मर्जी बना लिया। इस सब की जड़ मैं हूं ना। मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं अभी पुलिस के पास जाती हूँ और मैं सब कुछ सच बता देती हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? नहीं रोली, तो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तेरी एक भूल दोनों परिवारों को बर्बाद कर देगा। रोली, प्लीज ऐसा मत कर। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे। शायद इसी में माता रानी की मर्जी है। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे तो एहसास ही नहीं था कि मेरी एक गलती ने अपनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। I'm sorry। लेकिन मेरी अभी भी वक्त है ना। घर वापस चलिए ना प्लीज। आपकी जगह भारद्वाज परिवार में और कहीं नहीं। दीदी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। दीदी, क्या कर रही है तू? खुद को दोष देना बंद कर। रोली, कभी कभी कुछ बातें हम इंसानों के बस में नहीं होती। ऐसे में उनसे लड़ने की बजाय उन्हें भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी में सबकी भलाई होती है, अनजाने में ही सही। रोली, लेकिन अब से हमारे रास्ते अलग है। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूं। रोली, तूने मुझे वचन दिया, अपना वादा नहीं निभाएगी? प्लीज रोली, इस बात का जिक्र तू घर पर किसी से नहीं करेगी। जिन जख्मों का मलहम नहीं होता उन्हें कुरेदने से सिर्फ दर्द मिलता है।
अंजलि का ध्यान रखना। मैं जानती हूँ तुम उसे कोई कमी महसूस नहीं होने देगी। खुद का ख्याल रखेगी ना? चलिए। क्या हुआ? नहीं, प्रॉब्लम क्या है? बोल। तुझे क्या लगता है परिवार की खुशी के लिए तू शादी करेगा और पूरा परिवार खुश हो जाएगा? हाँ प्रेम, पूरे परिवार को सिर्फ इस बात की चिंता है कि हमारा प्रेम कैसे खुश होगा, कैसे उसकी जिंदगी नॉर्मल होगी। और अगर तुझे लगता है कि ये दिखावे की शादी करके सारे परिवार को तू खुश कर देगा तो तू गलत सोचता है। तू इस रिश्ते के लिए राजी हुआ है ना? अरे तू दिल से कोशिश तो कर। देख प्रेम, शायद ये लड़की वही इंसान हो जो सिमर के बाद तुझे खुशी दे पाए, तेरी खुशियां लौटा सके। मौका दे उसे। तू ये शादी क्यों कर रहा है? घर वालों को खुश करने के लिए, उन्हें खुशियां देने के लिए, है ना? पर एक बात बता, जो खुद तेरे पास नहीं है वो दूसरों को कैसे देगा तू? जब तू खुद खुश नहीं है तो परिवार को कैसे खुश करेगा तू? एक बार कोशिश तो कर मेरे भाई। मैं कोशिश तो कर रहा हूं सिद्धांत, लेकिन क्या? लेकिन क्या? तू बैठ, आजा बैठ। ये सब बातें छोड़, तू मुझे ये बता, जब भी तू दुखी होता था तब सिमर पे क्या बीतती थी? टूट जाती थी ना वो? दुखी हो जाती थी ना? क्यों उसे दुखी कर रहा है? क्यों ये नाइंसाफी कर रहा है प्रेम? नाइंसाफी अपने परिवार के साथ, तुम दोनों की अंजलि के साथ, खुद के साथ, और सबसे बढ़कर अपनी सिमर के साथ।
अंजलि को समझाना होगा, कहीं दीदी के बारे में घर वालों के सामने कुछ कह ना दे। मासी बोलो। धीरे बोलो, यहाँ पर आसपास ना कैमरास लगे हुए हैं, वो लोग हमारी बातें सुन रहे हैं। कैमरा क्यों? क्योंकि हम सब मिलकर ना एक गेम खेल रहे हैं, और आपको पता है इस गेम में ना आपकी मम्मा भी हमारे साथ पार्ट ले रही है। मम्मा गेम खेल रही है? हाँ। मासी कौन सा गेम? हाइड एंड सीक, जैसे हम लोग घर पर खेलते हैं ना छुपन छुपाई, बिल्कुल वैसे। अंजलि कहीं पर छुप जाएगी और मासी पूरे घर में उसको ढूंढेगी, और अगर पकड़ी गई तो आउट। बस बिल्कुल वैसे ही मम्मा भी हम सबके साथ हाइड एंड सीक खेल रही है। अगर वो पकड़ी जाएंगी तो आउट हो जाएंगी, और आपको मालूम है अगर आपकी मम्मा ये गेम जीत गई ना तो वो आपके पास वापस आ जाएंगी। आप चाहते हो ना मम्मा ये गेम जीत जाए और हमारे साथ घर में वापस आ जाए अपनी अंजलि के पास? तो बस हमें मम्मा की मदद करनी है, किसी को भी नहीं बताना मम्मा के बारे में, तभी मम्मा ये गेम जीत पाएंगी और फिर हमारे पास वापस आ जाएंगी वो। चलो प्रॉमिस करो मासी को, किसी को नहीं बताओगे ना? घर पर जाकर तो मम्मा का नाम भी मत लेना, ओके? प्रॉमिस? प्रॉमिस। मासी मम्मा जीत जाएगी तब वापस आ जाएगी ना? मेरी वजह से हुआ। दीदी को अपना घर, परिवार, जीजू, यहाँ तक कि अपनी बच्ची को भी छोड़कर जाना पड़ा सिर्फ मेरे कारण। हे माता रानी, मैंने अंजलि को चुप तो करा दिया, लेकिन इतना बड़ा सच जानने के बाद मैं चुप नहीं रह सकती। दीदी को मेरे किए की सजा नहीं भुगतने दूंगी, लेकिन कैसे, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। संजना के बिना रहने की आदत ही नहीं रही। सिर्फ 2 दिन हुए उसे गए हुए, पर ऐसा लगता है जैसे समय पलाठी मारकर बैठ गया है, खिसकने का नाम ही नहीं लेता। संजना समर कैंप क्या गई, घर की रौनक ही ले गई। संजना, पापा। अरे मेरी संजू बेटा, बेटा तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तुम्हें बुखार तो नहीं हुआ ना? पापा मैं ठीक हूँ। अरे मेरा बच्चा। जवाब दूं इन लोगों को? विक्रांत तो पहले से मुझे और संजू को कैंप पे भेजने के खिलाफ थे। अगर रोली या अंजलि के बारे में पता चला तो न जाने कैसे रिएक्ट करेंगे। ठाकुर जी ने मेरी मन की बात सुन ली, जो तुम दोनों को भेज दिया। लेकिन सुने ना, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? पहुंचते ही बीमार पड़ गई थी मैं। एक बार तो चक्कर खा के बेहोश भी हो गई थी। बेटा तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? नहीं नहीं माँ जी। तुमने किसी डॉक्टर को दिखाया? और अगर ऐसी प्रॉब्लम हुई थी तो मुझे फोन कर देती, मैं लेने आ जाता ना। सिद्धांत जी मैं कुछ नहीं, मैं भी डॉक्टर को फोन करता हूँ। हाँ बेटा, यही सही रहेगा, जल्दी से फोन कर दो डॉक्टर को। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ की डॉक्टर कह रही थी कि अब बाहर का मौसम सबको सूट नहीं करता, इसीलिए मेरी तबीयत बिगड़ गई। और फिर मैंने सोचा कि मैं तो वहाँ पर अंजलि की देखरेख करने के लिए गई थी, अगर मैं खुद ही बीमार पड़ गई तो इसकी देखभाल कौन करेगा, इसीलिए मैंने वापस आ जाना ठीक समझा। वो बाप वहां पहुंचकर अचानक मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई, अच्छा नहीं लग रहा था वहां, इसलिए
अच्छा किया तुम दोनों जल्दी वापस आ गए। जा तू आराम कर, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं बाप, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। रोली बेटा अपने कमरे में जाओ, आराम करो। और हाँ, इस तूफान मेल की फिक्र तुम बिल्कुल मत करना, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी इसे। भाई हम उम्र जो है, हम समझने वाली बात है। मैं यंग टेप सर, ये भी छोटी अब अंजलि भी। अंजलि, मौसी जी को ना बिल्कुल परेशान मत करना। और गेम के रूल्स तो याद है ना? कुछ नहीं, आपकी शहजादी को इसकी ही भाषा में समझा रही थी कि मौसी जी को तंग ना करे। ओके। संजना बेटा, वहाँ समर कैंप में क्या क्या किया? वहाँ ढेर सारे लोग थे, जो कल भी था, इतने बड़े नाक वाला। अरे वाह, बहुत सारे गेम्स खेली, और पता है बा, वहाँ मेरी एक फ्रेंड भी बनी, बहुत अच्छी है। क्या नाम था उसका? उसका नाम है अंजलि। उसने मुझे चॉकलेट दिया। अरे वाह। पता है, वो मेरी मम्मा को अपनी मम्मा बोल रही थी। मानवाः स्वर्गमिच्छन्ति मोक्षमिच्छन्ति देवताः।